कुरान करीम को अल्लाह ताला ने किताब हिदायत मुकर्रर किया है और इसका बाज़ हिस्सा अहकामात पर है, जिसमें अहकाम है, फ़राइज़ है, मसाइल है, और इसका एक हिस्सा वाक़यात पर मुश्तमिल है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने साबिक़ा अंबिया के वाक़यात, उनका दावत का तरीक़ेकार, उनका तज़किरा किया है। कुरान मजीद के अंदर साबिक़ा नबियों के वाक़यात का तज़किरा क्यों किया गया है, ये एक सवाल है। उसकी वजह यह है, सवाल का जवाब ये है, इसलिए ताकि इंसान उन वाक़यात को पढ़ के, देख के इबरत हासिल करे, सबक हासिल करे। इसीलिए अल्लाह ताला ने बाज़ नबियों के वाक़यात, उनका दावत व तबलीग का तरीक़ा कार, उनके जो हालात उनको जो दरपेश आए, वह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किए हैं। जद्दुल अंबिया, तमाम नबियों के बाप, जो मशहूर है जद्दुल अंबिया के लक़ब से। जद कहते हैं अरबी में दादा को। जो तमाम नबियों के बाप जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको करार दिया गया है। लाखों नबी, रसूल और पैगंबर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल में से पैदा फरमाए, और ये ऐसे उलुल अज़्म पैगंबर है, ऐसे नबी है, जितनी आजमाइश इन्होंने काटी है, किसी नबी ने उतनी आजमाइश नहीं काटी। आप एक हिजरत की बात को ले लें तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हिजरत है वो 50 साल पर मुश्तमिल है। 50 साल मुसलसल सफर हिजरत में रहे। इतनी लंबी हिजरत किसी नबी ने नहीं काटी। अपने शहर से निकाले गए और फिर अगले शहर, फिर अगले शहर, फिर अगले शहर, जहां जहां कोई इंसान बसता नजर आता, जिंदा इंसान मौजूद होने का गुमान होता, तो अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तरफ सफर करते, उन लोगों की तरफ सफर करते ताकि उनको हिदायत का पैगाम दिया जा सके। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सफर हिजरत है वो 50 साल पर मुहित है, और इतना लंबा सफर किसी और नबी ने नहीं किया। जितने भी अंबिया आए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, जितने भी अल्लाह के नबी आए हैं, ये सारे के सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। फलस्तीन के अंदर इनकी कब्र मुबारक है। अल खलील शहर है वहां पर, जो आजकल इसराइल ने जिस पर कब्जा किया हुआ है, वहां पर इनकी कब्र मुबारक है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान करीम ने उनका बेबहा तज़किरा किया, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम का दीन लेकर आया हूं, उसी दीन का आया, उसी का प्रचार, उसी की निशाते सानिया मैं लेकर आया हूं और उसी का प्रचार करता हूं। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। एक लंबा मौजू है, मगर यहां पर हम शॉर्टकट, टाइम चूंकि बहुत थोड़ा होता है, इसमें 2 से 3 बातें आपको समझाऊंगा। अगर आप हाजिर दिमागी के साथ बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात समझ आएगी। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इस कुरान मजीद में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है
इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, वो बहुत सच्चे नबी थे। नबी तो सारे ही सच्चे होते, मगर फरमाया वो खासकर बड़े सच्चे, हर बात में बड़े पक्के, बड़े उलुल आज़्म, अपनी बात से आगे पीछे होने वाले नहीं थे। इस क़ाल लि अबीही या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्मा वला युबसिर। उनका बाप कुरान मजीद के अंदर उसका नाम आजिर आता है, आजिर, और बाज रिवायात में उसका नाम तारिक भी आता है, तारिक या आजिर। वो कौन था? वो अपने मुल्क का मजहबी शोबे का सबसे बड़ा वजीर था, छोटा मोटा आदमी नहीं। अपने मुल्क का, जिसको आप वजीर मजहबी उमूर कह लें, सारे मजहबी मामलात को वो कंट्रोल करता था। बुतखाने बनाने, माबद बनाने, उनके अंदर बुतों को रखना, किस बुत को कहां पर रखना है, किसको कहां पर रखना है, किसको कहां पर रखना है, किसको हटाना है, किसको रखना है, ये सारा चार्ज जो था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप के पास था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप है, उन्होंने एक फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने सोचा कि इतने ज्यादा माबद खाने पूरे मुल्क में, तो ये हर रोज कहां से खरीदेंगे भाई बुत। उन्होंने खुद ही एक फैक्ट्री लगा ली और वहां से बुत तराश तराश के, जिसकी जहां जरूरत होती उसको वहां रख देते। और एक मरकजी उन्होंने माबद खाना, जिसको शाही माबद खाना कहते हैं, जिस तरह हमारे यहां शाही मसाजिद होती हैं, वहां पर सैकड़ों की तादाद में उन्होंने बुतों को सजा के रख दिया। उसके ऊपर चिट्ठे लगा दी, ये बारिश देने वाला है, ये औलाद देने वाला है, ये नफा देने वाला है, ये नुकसान देने वाला है, ये सेहत देने वाला है, ये बारिश फला फला। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दावत का आगाज किया तो कहां से किया? अपने घर से, अपने घर से। यह बाज़े नशीन है, ये नुक्ता नंबर अव्वल, पहला नुक्ता। दावत का आगाज कहां से करना है? अपने घर से। ये नहीं कि बाहर सारे जमाने को दावत देते फिरे और घर में कच्ची खिचड़ी ही पकती फिरे, ऐसे नहीं। हर दाई जो होता है, बिलखुसूस जो दावत इस्लाम देता है, दावत तौहीद देता है, वो अल्लाह का नबी हो या कोई उम्मती हो, वो सबसे पहले इब्तिदा कहां से करता है? अपने घर से। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ए अब्बा जान, और बड़े अदब के साथ, या आबती, ये जहां भी कुरान में आएगा इसका माना होगा इंतहाई अदब, इंतहाई अदब की आखिरी डिग्री जो है, बड़े अदब के साथ फरमाया, या आबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मा वला युबसिर। आप क्यों इबादत करते हैं जो ना सुनते हैं ना देखते हैं? उनकी इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनते हैं ना देखते हैं? अल्लाह अकबर। वला युगनी अनका शैया, और उसके अलावा भी वो किसी काम धंधे के नहीं है। वला युगनी अनका शैया, उसके अलावा वो किसी काम काज की है ही नहीं, कोई दुनिया का काम काज इनसे होता नहीं। अब आप अंदाजा करें, ऐसा सवाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दागा। पता था कि बाप एक बातिल मजहब का बहुत बड़ा आलिम है, कोई छोटी मोटी कच्ची पिल्ली बात की तो वो दलील दे देगा, कोई जवाब दे देगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसी बाल उनके कोट में फेंकी, बाप चुप, कोई जवाब ही नहीं। अब क्या जवाब दे के? ये पत्थर कोई सुनते हैं या कोई देखते हैं? कोई जवाब नहीं। वला युगनी अनका शैया, और साथ ये भी कह दिया, ए प्यारे अब्बा जान, ये किसी और भी काम धंधे के नहीं है, एवं ना इनसे कोई उम्मीदें शुमीदें लगा बैठना। अब हम आते हैं इस आयत को अपने मुआशरे पर अप्लाई करते हैं। क्या आज हम मुसलमान होते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू पढ़ते हुए, क्या हम गैरुल्लाह से मांगते कि नहीं मांगते?
ऐसे लोगों से उम्मीदें रखते हैं कि नहीं रखते, जो बेचारे कब्रों में पड़े हैं और हम वहां जाके औलादे मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते, सजदे करते हैं। हाय हाय हाय, वो सजदा जो किसी नबी को नहीं किया जा सकता। किसी नबी को सजदा नहीं किया जा सकता, ना इब्राहिम को, ना मूसा को, ना ईसा अलैहिस्सलाम को, ना जकरिया को, ना याह्या को, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब आका का नाम आए ना तो दुरूशी पढ़ा करें। पता नहीं आप चुप क्यों बैठे रहते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके। किसी को सजदा नहीं किया जा सकता। अब वो सजदा जो किसी नबी को भी नहीं किया जा सकता, हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ कब्रों पर जाकर सजदा रेज हो जाते हैं। आपने ना देखा हो मगर मैंने देखा हुआ है। हमारे गांव के साथ एक बहुत बड़ा दरबार है, वहां पर पाकिस्तान का वो वाहिद दरबार है जहां हर महीने मेला लगता है। हर महीने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं लगता, साल बाद लगता है। मैं खुद अपनी आंखों से मैंने देखा कि वहां लोग तवाफ भी करते, कब्र का तवाफ भी करते, जिस तरह बैतुल्लाह में तवाफ करते, 7 चक्कर लगाते, सजदे में पड़ जाते, मन्नतें मांगते, मुरादें मांगते, और उसके बावजूद सीना चौड़ा करके ये भी कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम, मैं मुसलमान हाँ, पक्का मुसलमान हाँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैंने एक मन्नत मानी थी, फला जगह पर मैं जाकर कोई जानवर ज़िबा करूंगा, कोई बकरा दूंगा, कोई छतरा ज़िबा करूंगा, कोई दुम्बा ज़िबा करूंगा, तो आका क्या मैं अपनी उस नजर को, उस मन्नत को वहां जाकर पूरा कर सकता हूं? तो आका अलैहिस्सलाम ने सवाल पता क्या किया, फरमाया जमाना जाहलियत में वहां पर कोई मेला ठेला तो नहीं लगता था? उसी दरख्त के नीचे, उसी जगह पर क्यों मन्नत तुमने मान ली भाई? उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, वहां पर कुछ भी नहीं होता था, कोई चीज नहीं, कोई मेला ठेला, कोई कब्र, कोई इस तरह की चीज नहीं थी, बस मैंने वैसे ही मान ली। फरमाया हाँ, अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर ठीक है, तुम पूरी कर लो। अंदाजा कीजिए, आप पहले फौरन भी कह सकते थे कि जाओ भाई बकरा वहां पर ज़िबा कर लो, फौरन कह सकते थे ना, मगर आपने नहीं कहा। आपने उससे सफाई ली, उससे दरियाफ्त किया, पूछा, और सहाबी ने फिर सफाई दी, फिर आपने इजाजत दी। मालूम क्या हुआ कि इस्लाम के अंदर जितना पहरा तौहीद पर है और किसी चीज पर नहीं, तौहीद पर पहरा। और ये बात नशीन रखे, हम सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, हज करते रहे, अगर हमारा अकीदा पुख्ता नहीं, हमारी कोई एफर्ट ही वो कबूल नहीं है, कोई कोशिश, चाहे वो नमाज की कोशिश है, रोजों की कोशिश है, हज की कोशिश है, किसी और दीनी काम की कोशिश है, कोई सदके की कोशिश है, कुछ भी है, वो रायगा है, उसका कोई फायदा नहीं। इबादत चाहे थोड़ी हो मगर हो एक अल्लाह के लिए, खालिस एक अल्लाह के लिए। एक सहाबी आते हैं, आराबी कहते हैं देहाती पेंडू आदमी। और हमारा माइंड ये है कि जो पेंडू होते हैं ना, उनके पास अकल जरा थोड़ी होती है, क्योंकि वो जरा पैसे कम गिनना जानते होते, तो शहरी जरा ज्यादा पैसे गिन लेते। वो एक आता है, एक शख्स आकर कहता है या रसूलल्लाह, मैं चरवाहा हूं, मेरे पास माल है, डंगर, बकरियां, भेड़, जानवर, तो मेरे पास टाइम शाइम जरा कम होता है, मगर मैं आपसे एक वादा करता हूं। फरमाया क्या वादा? कहने लगा या रसूलल्लाह, फर्ज नमाज पढ़ूंगा, उसके अलावा सुन्नतें वगैरह वो मुझसे नहीं पढ़ी जाती। आप खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। फिर वो कहने लगा या रसूलल्लाह, पक्का वादा करता हूं, रोजे पूरे फर्ज रखूंगा, नफली नुफली रोजों का जवाब है। फिर कहने लगा या रसूलल्लाह, ज़कात पूरी अदा करूंगा, मगर सदके के चांस कम है।
फर्ज नमाज पूरी पूरी पढ़ूंगा, नफल नहीं पढ़ूंगा। करता रहा अपनी सारी बातें, वादे करता रहा, और उसी तरह वादा करके घोड़े पर सवार हो गया, जाने लगा। सहाबा देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात ही नहीं की, कोई जवाब ही नहीं दिया, उसकी किसी बात पर कोई रद्द अमल ही नहीं दिया। जब वो जाने लगा तो आपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर ये जाने वाला अपनी इन्हीं बातों पर पक्का रहे जो मुझसे वादा करके जा रहा है, तो मैं मोहम्मद करीम इसके जन्नती होने की गवाही देता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए क्यों कहा आपने? इसलिए कि आपको पता था कि असल अकीदा तौहीद है, वो तो हो गया पुख्ता, बाकी आमाल के अंदर कमी पेशी चल सकती है, आमाल के अंदर कमी पेशी चल सकती है। अब बताइए, हम हर रोज 20 नफल पढ़े, 1000 बार दूशी पढ़े, और रोजे नफली फर्जी सारे रखते आए, मगर सारी जिंदगी ये ज़हन ही क्लियर नहीं हो सका कि सजदा सिर्फ एक अल्लाह के अलावा किसी को लायक नहीं, औलाद सिर्फ एक अल्लाह ही दे सकता है, नफे नुकसान का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। व इंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह फरमाते व इंदहु, मेरे पास ही है, मफातिहुल गैब, गैब की कुंजियां, गैब के खजाने मैं ही जानता हूं कि कहां पर क्या है, कौन सा खजाना कहां छुपा हुआ, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हमें तो यह नहीं पता इस दीवार के पीछे क्या है, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, हमें कोई पता? इस वक्त बाहर बारिश हो रही है, हम अंदर बैठे, हमें इतना नहीं पता चल रहा कि बारिश हो रही है। ला यअलमुहा इल्ला हु। और इसी आयत के आगे फरमाया, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कोई एक पत्ता भी अल्लाह के अमर के बगैर, उसके इल्म में आए बगैर नहीं गिरता। अब आप अंदाजा कर सकते हैं फ्री टाउन में कितने दरख्त हैं। असल में हमारी चूंकि अकल छोटी है, हम छोटी छोटी चीजों को सोचते हैं, मगर वो मालिक व खालिक जो पूरी कायनात को कुल कहकर बनाने वाला है, उसके लिए यह चीजें क्या मुश्किल है। अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, ये जो बुत है ना जिनकी आप इबादत करते हैं, ये ना कुछ सुनते हैं ना देखते हैं, कुछ भी नहीं करते। बाप ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगली बात, दूसरा सवाल, दूसरी बात फौरन कर दी, कहने लगे या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, मिनल इल्म, ए बजान, मैं ये बात अपने पास से नहीं कर रहा, बल्कि मेरे पास अल इल्म, आसमान से इल्म आता है। यहां पर क्लियर होना बड़ा जरूरी है, इल्म भी दो तरह का होता है, एक होता है खाली इल्म, आइन लाम मीम, और एक होता है अल इल्म, अलिफ लाम आइन लाम मीम, अल इल्म। जो इल्म होता है ना खाली, उसका माना होता है जानना दुनिया के बारे में। एक लोहार है जो लोहा बनाता है, वो भी, उसके पास भी एक इल्म है। जो लकड़ी का काम करता है उसके पास भी इल्म है। जो कपड़ा बेचता है उसके पास भी एक इल्म है। जो डॉक्टरी का काम तिब का जानता है वो भी एक, उसके पास भी एक इल्म है। मगर अल इल्म नहीं। अल इल्म क्या होता है? जो असल इल्म, वो क्या होता है? जो आसमान से वही के जरिए आता है, जो नबियों पर उतरता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और जनाब रसूलुल्लाह ने उलमा को, जो उलमा होते हैं ना कुरान को जानने वाले, शरीयत को जानने वाले, उन्हें अंबिया का वारिस करार दिया, क्योंकि वो इस इल्म के वारिस होते हैं जो वही के जरिए आता है। और वो इल्म नहीं होता, वो होता है अल इल्म। वो क्या होता है? अल इल्म। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, मेरे पास अल इल्म आया है, आसमान से वही आई है। मैं उस वही की खबर में, वही के जरिए जो बात आई, मैं वो आपको बता रहा हूं। क्या?
मालम याति का फत्तबिनी अहदी का सिरातन सविया, अगर आपने मेरी पैरवी ना की, मेरी बात को ना माना, तो फिर आप सीधे रास्ते से भटक जाएंगे, सीधा रास्ता आप कभी पा नहीं सकते। मिजाज अब ये होता है, हर दौर में जो बंदा शिरक करता है ना, उसका ये मिजाज होता है, वो गले पड़ता है, क्योंकि तौहीद के मुकाबले में मुशरिक के पास कोई दलील होती नहीं है। हर दौर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको मक्का से क्यों निकाला गया? आपने कोई चोरी कर ली थी, किसी को कुछ कह दिया था, कोई ज्यादती कर ली थी? कुछ भी नहीं था। एक दावत के कलिमात ही थे ना, वो बातें ही थी ना। उन बातों की वजह से, उन कलिमात की वजह से, उस दावत की वजह से वो उन्हें बर्दाश्त नहीं, उन्होंने नबी को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ये हर दौर में ऐसे होता है। आज हम रास्ते में बात कर रहे थे, शरोज भाई और मैं अभी आ रहे थे, मैंने कहा कि तौहीद जो होती है ना, उसका ऐलान करना बड़ा मुश्किल होता है। तौहीद के बारे में सोचना बड़ा आसान है, अपने अंदर ही अंदर सोचता रहूं बड़ा आसान है, मगर उसका ऐलान करना बड़ा मुश्किल है। घर वाले सबसे पहले मुखालिफ हो जाते हैं, फिर रिश्तेदार, फिर लोग बातें, लो जी ये थे पता नहीं, ये तो गया कम हो, ये फारग है, ये किसी काम जो कर नहीं रहा। ये हर दौर में ऐसे होता है। नबियों के साथ भी ऐसे हुआ, सहाबा के साथ भी ऐसे हुआ कि जिसने भी तौहीद का ऐलान किया वो मुआशरे से एक दफा कट जाता है, हालांकि उसने बात कोई गलत नहीं की होती। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो मुशरिक होता है ना, उसके पास दलील नहीं होती, और वो फिर क्या करता है, जब दलील नहीं होती तो वो आगे से लड़ता है, वो आगे से लड़ता है। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आगे से जब बात कोई ना बनी तो बेटा था, मैदान में आ गए, लड़ने लगे, मारने पे उतर आए। हाँ, कहने लगे ए इब्राहिम अगर तू बाज ना आया, लइल्लम तंतही, अल्लाह कुरान ने कैसी तस्वीर खींची, लइल्लम तंतही, ए इब्राहिम अगर तू बाज नहीं आया, लअरजुमन्नका, अल्लाह कितनी सख्त सजा सुनाई, फरमाया पत्थर मार मार कर तुझे मार दूंगा, लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, तुझे पत्थर मार मार कर मार दूंगा अगर तू ये दावत तौहीद देने से बाज नहीं आया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाज आए नहीं। उन्होंने कहा, जिस तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का ने कहा कि बस आप ये दावत देनी छोड़ दे, जरा हाथ हल्का कर ले, हाँ तो हम आपको मक्का की बादशाही दे देंगे, अच्छा रिश्ता दे देंगे, सारे मक्के की दौलत आपके कदमों में ढेर कर देंगे, मगर ये हमारे बुतों शुतों को कुछ ना कहे। तो आका अलैहिस्सलातु जनाब अबू तालिब ने आपसे रिक्वेस्ट भी की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा जान, अगर आप मेरे एक हाथ पर सूरज रख दे, एक पर चांद रख दे, मैं फिर भी इस दावत से बाज आने वाला नहीं हूं, इसलिए ये बाज़े नशीन रखें। आजकल बाज लोग पता क्या कहते हैं, नहीं जी नहीं, रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए, किसी को छेड़ो नहीं। पता नहीं ये बात उन्होंने दलील कहां से ले ली। अगर ये बात छेड़छाड़ में आती है, दावत देना छेड़छाड़ में नहीं आता भाई। अगर ये बात छेड़छाड़ में आती तो कायनात के सबसे ज्यादा पुरअमन इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप किसी को दावत ना देते, इसका माना यह हुआ कि दावत देना यह छेड़छाड़ नहीं होता, यह तो अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना होता है। और पैगाम क्या है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। अगर तुम्हारे पास एक आयत भी, एक बात भी, एक हुक्म भी पहुंच चुका है तो वो हुक्म आगे पहुंचाओ। ये हमारे ऊपर फराइज में से शामिल है। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मैं तज़किरा कर रहा था, तो बाप ने कहा, ए इब्राहिम अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मार मार कर रजम कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबराए नहीं, क़ाल सलामुन अलैक। ये आखिरी होता है। मोमिन को अल्लाह ताला ने पता क्या कहा, लड़ना नहीं। दाई को क्या कहा है, लड़ना नहीं, सिर्फ दावत देनी है, पहुंचानी है, मनवानी नहीं। ये भी बात ये नशीन रखे, दावत मनवाते नहीं होते, पहुंचाते होते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत पहुंचाई, लड़े नहीं। जब बाप ज्यादा सख्ती करने लगे तो कहने लगे, क़ाल सलाम,
बाबा जी सलाम होवे मैं तो फिर चलना। हाँ काल सलाम, साड़ा तो सलाम है आज तो बाद पक्का पक्का। इसका माना क्या होता है, आज के बाद मैं और आप ना मिले, हम जा रहे। काल सलामुन अलैहि सअस्तगफिरु लका रब्बी। और यहां पर एक बात बड़ी नुक्ते वाली फरमाया, साथ ये कहा सअस्तगफिरु लका रब्बी, ए प्यारे अब्बा जान मैं अल्लाह ताला से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा, बख्शिश की दुआ करूंगा। ये किन की बात हो रही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मजहब में मुशरक के लिए दुआ की जा सकती थी, मुशरक के लिए दुआ की जा सकती थी, तो उन्होंने कह दिया। मगर जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने जो शरीयत पेश की उसमें मना कर दिया गया कि मुशरक के लिए भी दुआ नहीं करनी। गोया कि यह हुक्म सअस्तगफिरु लका रब्बी, यह हुक्म कैंसिल कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं भाई, अब मुशरिक के लिए कोई रियायत नहीं, हर एक के लिए रियायत है। फरमाया मोमिन जो है वो चोरी कर सकता है, वो चोर भी हो सकता है, वो जानी भी हो सकता है, वो शराब भी पी सकता है, मतलब उसमें ऐब हो सकते हैं, मगर वो मुशरिक नहीं हो सकता। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो मोमिन मुसलमान होता है ना, पक्का मोमिन मुसलमान मुती फरमा बरदार, एक अल्लाह को मानने वाला, उसमें दुनिया के सारे ऐब तो आ सकते हैं मगर शिरक वाला ऐब नहीं आ सकता। अब आप सोचिएगा, अब मैं ये बॉल आपकी कोर्ट में फेंक के जा रहा हूं कि आप जरूर अकेले घर में बैठ के ये सोचिएगा कि यार मेरे अंदर बहुत सारे ऐब हैं, ऐब तो हैं हर इंसान में होते, मगर मैं अपने जरा अकीदे को देख लूं, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं, इसमें तो कोई कमी पेशी नहीं आ गई। अगर इसमें भी कमी पेशी है तो फिर मर गए, फिर मारे गए समझो, फिर उस हमारी दुनिया भी खराब, हमारी आखिरत भी खराब। और एक बात ये नशीन रखे, जो शख्स मुशरिक नहीं ना होता, पक्का मवाहिद होता है, जितना मर्जी गुनहगार होगा बिल आखिर जन्नत में जाएगा। हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी सजा काट कूट के जूते जाते खा खू के फिर जन्नत में पहुंच जाएगा, जो पक्का मोमिन हो, क्योंकि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होता है। सजा सू ले लू के फिर जन्नत में जाएगा, मगर मुशरिक जो है वो कभी जन्नत की हवा को भी नहीं सूंघ सकता। इसलिए मोहतरम भाई और बुजुर्गों, जुमा जो होता है ना, ये दरअसल एक तरबियत होती है, हफ्ते बाद एक मजलिस तरबियत होती है। हम समझते हैं कि शायद ये पता नहीं हमें बंदे बुंदे इकट्ठे होने का नाम होता है कि चलो 4 बंदे इकट्ठे हो गए बस ठीक है, खाना शाना बैठ के खा लिया, इसलिए नहीं होता ये जुमा। असल में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर 8वें दिन ये एक तरबियत का कोर्स रखा था, और आप हर जुमे सहाबा करम सारे जो बाहर जंगलों में होते, बाहर देहातों में होते, सहराओं में होते, वो भी आ जाते थे, जो दूर दराज वाले वो भी आ जाते थे, और फिर आप उनको कोई ना कोई 1 2 4 बातें समझा देते थे। इसलिए आप जब आए हैं जुमा के लिए, तो आज के जुमे में मैंने जो बात की उस बात को अपने पल्ले बांध लीजिए कि मोमिन मुसलमान चोर हो सकता है, जानी हो सकता है, गुनहगार हो सकता है, शराबी हो सकता है, सूद खा सकता है, इस तरह के गुनाह वो कर सकता है, मगर मुशरिक नहीं हो सकता, मगर मुशरिक नहीं हो सकता। अब ये आपने सोचना है, आपने ख्याल करना है, आपने ये फिक्र करनी है, आपने अपना खुद एहतसाब, इसको कहते हैं खुद एहतसाबी का अमल, अपना एहतसाब खुद, किसी को कोई जज बनाने की जरूरत नहीं, किसी के पास मसला पूछने जाने की कोई जरूरत नहीं, बड़ा साफ सुथरी सी मैंने बात कर दी, इसमें कोई इबहाम नहीं है। लिहाजा इस चीज को खुद ही सोचे कि कहीं अगर गलती है तो उसकी अल्लाह से माफी मांग ले, अपने आप को सीधा कर ले, और अगर यहां सीधे ना हुए तो फिर वहां पर हालात बड़े खराब होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो हमने कहा सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।